कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बैसाख मास की कथा। श्रुत कीर्ति कहने लगे कि हे मुनिवर, बैसाख धर्म के महत्व सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आदित्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पानकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। हे मुनिवर, कृपा करके मुझे और महत्व बताइए। जिस प्रकार से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से इन कथाओं के श्रवण करने से मेरा शरीर भी पवित्र हो गया है और भगवान की कथाओं का सुनने का मन करता है। हे ऋषिवर, आपके मुख से बैसाख महत्व को सुनकर के बड़ी तृप्ति होती है। जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलता है, तृप्ति होती है, भूखे को अन्न मिलता है, उसी प्रकार से मेरी इस कथाओं के सुनने से तृप्ति होती है। मुझको मोक्षादि की इच्छा भी नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर सुतदेव जी बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जलता न कोई मनुष्य। वह मध्या के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। जैसे वो ब्राह्मण उस घने जंगल में गया, उस जंगल में ना तो दूर दूर तक पानी था और ना ही कोई मनुष्य रहता था। उसी समय एक व्याघ्र आया और उसने उस ब्राह्मण के सारे वस्त्रों को, जूते, चप्पल, यहाँ तक कि कानन के कुंडल तक को छीन लिया और ये सारी चीज़ें छीन करके कहा कि हे ब्राह्मण, अब तुम जाओ। उसी समय वह ब्राह्मण चल दिए। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्मी था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, अब तो इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं। जैसे उस ब्राह्मण की हाय हाय सुनी, उस व्याघ्र ने कहा कि मैंने इसके सारे नए सामान तो ले लिया है, जूते भी ले लिए, अब क्यों ना इसको अपने पुराने जूते दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याघ्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहकर आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने बैसाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। जब उस ब्राह्मण ने व्याघ्र को आशीर्वाद दिया तो व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपका सब कुछ छीन लिया है और मैंने अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, तो इसमें आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता है। और साथ ही ये बैसाख मास कौन है, ये भगवान विष्णु कौन है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। हे व्याघ्र, अब मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संग विचारने लगा। सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तुमने मुझको
ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्वजन्म के पुण्योदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्देश्य करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। जिस समय व्याघ्र ब्राह्मण से वचन श्रवण कर रहे थे, धार्मिक वचन श्रवण कर रहे थे, उसी समय एक सिंह व्याघ्र को मारने के लिए आया, लेकिन तभी वहाँ पर एक हाथी आ गया और हाथी और व्याघ्र में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों हार करके वहीं पर गिर पड़े। दोनों हार थक करके वहीं पर गिरने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो ये कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए और पापों से मुक्ति के होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही व्याघ्र और हाथी में महाभयंकर युद्ध हुआ और दोनों हार थक कर के गिर पड़े, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वहाँ पर ऋषि ने व्याघ्र को कथा सुनाई और उस कथा को सुनकर के उन दोनों की पशु योनि छूट गई। दोनों की मृत्यु हो गई, पशु योनि छूट गई। दिव्य शरीर उन्होंने धारण कर लिया और वहीं पर भगवान विष्णु का भेजा हुआ विमान आया और विमान में बैठ कर के वह हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारणी इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उगद हुए। जब वह इस प्रकार हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए, तब मुनि ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और आपस में इस प्रकार भयंकर युद्ध क्यों कर रहे हो, यह मुझे बताइए। तुम्हारा यह जन्म कैसे प्राप्त हुआ, तुम पशु योनि में कैसे आए हो, तथा तुम कौन थे, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, ये सब मुझसे कहो। मैं विस्तार पूर्वक पूरी कथा तुमसे सुनना चाहता हूँ। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम दोनों पिछले जन्म में कौन थे, किस कारण से हमारी मृत्यु हुई और इस योनि में आए, तुम्हें पूरा विस्तार से बताते हैं। क्योंकि तुम्हारे कारण हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम तुम्हें अपना पूरा इतिहास सुनाते हैं। किस पाप के कारण हम पशु योनि में आए, हम कौन थे और अब हमारी मुक्ति हो गई, सो ध्यानपूर्वक आप हमारे पिछले जन्म की कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।